नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे एक अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो क्वेश्चन का नाम है इक्वलाइज ऑल प्रीफिक्स सम्स। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। Given a sorted array ARR, for each I, make all the elements of the array from index 0 to I equal using the minimum number of operations. In one operation, you either increase or decrease the array element by 1. Return an array that contains the minimum number of operations for each I to accomplish the above task. तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमें एक एरे दिया गया है। तो ये हमारा एरे हो गया 1 6 9 12। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हर एक इंडेक्स के लिए फ्रॉम ज़ीरो टू आई हम लोग को उस एरे में हर एक एलिमेंट्स को सेम करना है। तो ताकि हमारा जो और एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए हमें कॉस्ट 1 लगेगा। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में वो चीज़ करना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया, फॉर ईच इंडेक्स आई कंसिडर द ओरिजिनल एरे विदाउट अप्लाइंग मॉडिफिकेशंस मेड फॉर प्रीवियस इंडिसेस। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग बिग ओ वन एक्स्ट्रा स्पेस। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, हर एक इंडेक्स आई के लिए जो भी हम नंबर बनाएंगे, हर एक एलिमेंट को सेम करेंगे, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, आपस में उनका कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जैसे यहाँ पे हमें दिया गया 1 6 9 12। तो इसमें क्या किया गया है, अभी जब मेरा i इक्वल टू 0 है तो ये तो एक ही एलिमेंट है, तो ये ऑलरेडी है। तो इसको करने के लिए हमें कितना ऑपरेशंस लगा, 0 ऑपरेशंस। फिर हमारे पास जब i इक्वल टू 1 है तो हमारे पास जो है एलिमेंट्स है 1,6। तो इसमें क्या किया गया कि हर एक एलिमेंट को 4 बना दिया गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट एरे होगा 4,4 बन जाएगा। तो इसको करने में जो कॉस्ट लगेगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 6 माइनस 4। तो इसका अगर आप देखेंगे तो आंसर आएगा 5, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। फिर जब i का वैल्यू 2 होगा तो हमारा एरे जो है वो होगा 1,6,9। तो इसको सोल्यूशन के हिसाब से सबको हम 6,6,6 में कन्वर्ट किए, और हमें जो कॉस्ट लगेगा वो होगा एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस 6 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 6 माइनस 6 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 9 माइनस 6। और ये जो कॉस्ट होगा ये हमारा 8 होगा। तो ये जो जब हम इस एरे को जब 0 से 2 इंडेक्स तक हम क्या किए, सारे एलिमेंट्स को 6 में कन्वर्ट किए, तो उसमें हम लोग को मिनिमम कॉस्ट मिला 8। और सिमिलरली जब हमारा i इक्वल टू 3 होगा तो हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो होगा हमारा 1, 6, 9, 12। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम i इक्वल टू 3 जब शुरू कर रहे हैं तो हम वापस से मॉडिफाइड एरे को यूज़ नहीं करें, हम ओरिजिनल एरे को ही यूज़ करें। तो नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही चीज़ मेंशन किया गया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि सारे एलिमेंट्स को 8,8 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और जिसको करने में उनको कॉस्ट लग रहा है 14। तो प्रॉब्लम यही बोल रहा है कि हमें हर एक इंडेक्स तक 0 से सारे एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, और एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने में जो कॉस्ट लगेगा वो 1 होगा, और हमें ये मिनिमम कॉस्ट में करना है। सो यदि इसका क्वेश्चन में अगर आप सिंपली जाएंगे तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकता है कि आप हर एक एलिमेंट को जो एरे का है उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट ट्रैवर्स करेंगे। तो उसके लिए आप एक लूप लगा देंगे फॉर i इक्वल टू 0 टू i लेस देन n i प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, आप हर एक एलिमेंट को एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, आप हर एक वैल्यू को ट्राई करेंगे जो हमें मिनिमम कॉस्ट देगा। तो ये जो अप्रोच होगा ये n क्यूब सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 लूप आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा जो होगा हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए होगा। फिर और एक आप लूप लगाएंगे, आप हर एक पॉसिबल वैल्यूज़ को ट्राई करेंगे। तो और वैल्यूज़ जो होगा वो हमारा एरे ऑफ 0
से एरे ऑफ आई तक ही हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास कि हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, अगर हम जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें 1,6 है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सारे एलिमेंट्स को 7 या 8 अगर हम करेंगे तो हमारा ऑपरेशन ही बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे एक रेंज के बाहर है। तो अगर आप जैसे कि आप सारे एलिमेंट्स को ट्राई सोचेंगे 7 में कन्वर्ट करने का, तो वो क्या करेगा 7 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1, तो सॉरी 7 माइनस 6, तो ये क्या करेगा हमारे को 7 ऑपरेशंस लेगा। लेकिन जब हम लोग इसको 6 में करेंगे तो ये हम लोग को 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 6, तो ये हम लोग को 5 ऑपरेशंस लेगा। तो ये हमारा और अच्छा सोल्यूशन रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो भी एलिमेंट हम जो भी एलिमेंट में जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने एरे को, वो हमारा एरे ऑफ 0 से एरे ऑफ आई के बीच में ही रहेगा। क्योंकि यदि हम अपने एरे ऑफ 0 से कोई छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे या फिर एरे ऑफ आई से कोई बड़े एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस होगा उससे बढ़ जाएगा, डिफरेंस जो है उनसे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा एरे ऑफ 0 से एरे ऑफ आई तक ही लूप लगाएंगे। तो ये जो होगा एरे ऑफ 0 जे लेस देन एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से क्या हुआ, इससे हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। इसका हेल्प से हम हर एक वैल्यूज़ जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है उस पर हम उसको यूज़ करेंगे। और तीसरी जो लूप होगी वो फिर हमारे आई के प्लस प्लस तक जाएगी, और हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स का वो लेंगे, डिफरेंस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे आंसर 0 इंट मैक्स करके, और एक इसको यहाँ पे भी एक टेम्प नाम का एक बना लेते हैं जो भी इंट मैक्स रहेगा। सॉरी, टेम्प को मैं 0 रख दूंगा, और हमारा जो टेम्प होगा वो जो होगा वो प्लस इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ के, मतलब माइनस जो भी हमारा जेथ वैल्यू होगा। तो इस तरीके से, और लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर को मिनिमाइज कर देंगे, आंसर कॉमा टेम्प। तो इससे हमारा सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें हम क्या किए, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसपे हमारा ये हर एक एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा। ये हम हर एक पॉसिबल वैल्यूज़ जो हम बना सकते हैं अपने एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर एरे का उसमें कर सकते हैं, और ये हम फिर से एक लूप लगाएंगे ताकि हम इसका हेल्प से वो सम मिनिमम जो सम होगा उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू के अगेंस्ट वो हम निकाल पाएंगे। तो ये एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ है। लेकिन हमारे जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए वो 1e5 है, तो ये सोल्यूशन हमें पक्का ही PLE दे देगा। तो इस चीज़ को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यदि अगर हम थोड़े ध्यान से सोचें और कुछ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करें, तो हमें ये लूप जो एक्स्ट्रा लूप है जे इक्वल टू एरे 0 टू जे लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई जे प्लस प्लस, ये इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम अगर उस एरे के मिडिल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व कर देगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम अप्रोच नंबर थोड़े बेटर अप्रोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अपने बेटर अप्रोच, जिसमें हमने ये कहा कि सारे एलिमेंट्स को ट्राई करने के बजाय हम क्यों ना सारे एक पर्टिकुलर एरे के हर एक एलिमेंट को उसके जो मिडिल एलिमेंट है उसमें कन्वर्ट कर दें। तो इस चीज़ को हम थोड़ी बारीकी से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, अभी एक एग्जांपल है 1,6,9, ये बेसिकली हमारा तब है जब i इक्वल टू 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अगर सारे वैल्यूज़ को ट्राई करेंगे तो हमने कहा था कि इस एरे के हम बेटर सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को 1 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 2 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट में जो होगा 9,9,9, अगर हम 10,10,10 जाएंगे तो हमारा वो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें ऐसा
क्या कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हमारा जो होगा बेटर सोल्यूशन 6,6,6 में ही आएगा। तो यदि आप देखेंगे, अगर हम सारे एलिमेंट्स को 1,1,1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट लगेगा वो होगा 1 - 1 प्लस 6 - 1 प्लस 9 - 1। तो इसमें जो हमारा कॉस्ट लग रहा है 13 लग रहा है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगर सबको 1 - 1 एलिमेंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट्स है जो या तो उस पे और उसके राइट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर 1 के आप ध्यान से सोचेंगे तो 3 एलिमेंट्स है जो 1 पे और 1 के राइट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, तीनों एलिमेंट्स को एक 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 कदम और राइट आना पड़ रहा है। तो यदि अब हम सोचते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को 2,2,2 में बनाते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो होगा हमारे पास 1 - 2 प्लस 6 - 2 प्लस 9 - 2। तो इसका आएगा यहाँ पे 1, इसका 4 और इसका 7। तो हमारा जो कॉस्ट होगा 12 हो गया। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एक कम हो गया है। तो ये एक का कॉस्ट जो कम हुआ वो कहाँ से हुआ है? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो 2 होगा वो हमारा नंबर लाइन में वो यहाँ पे समवेयर लाई करेगा। तो इससे क्या हुआ, जब हम सारे एलिमेंट्स को 2 बनाएंगे तो इसके राइट में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टेंस 2 से कम है एज़ कम्पेयर टू 1। तो क्या हुआ, ये जो है हम लोग को 2 डिस्टेंस कम कर दिया, लेकिन ये 1 जो है वो अब उसका लेफ्ट में आ गया है, तो वो भी एक डिस्टेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हो गया हमारा +1। तो इस कारण से हमारा जो है -1 का एक कॉस्ट आ रहा है। सिमिलरली अब अगर हम 3 को देखेंगे, 3,3,3 बनाएंगे, तो हमारा जो होगा वो सब क्या होगा, 1 - 3 प्लस 6 - 3 प्लस 9 - 3। तो इसका जो होगा हमारे पास 3 इसका हमारा यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा। तो यहाँ पे फिर से 11 आ गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर एक कॉस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक राइट शिफ्ट फिर मारे एलिमेंट्स में, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो राइट में थे उनका हर एक एलिमेंट का एक एक डिक्रीमेंट हो गया, तो उससे हम लोग को फिर एक -2 मिल गया। लेकिन 1 जो लेफ्ट में था उसका एक डिस्टेंस बढ़ गया, तो उस कारण से हमारा फिर से एक वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जा रहा है। अब 4,4,4 करेंगे तो सिमिलरली इसका वैल्यू जो आएगा 10 आ जाएगा। 5,5,5 करेंगे तो इसका वैल्यू 9 आ जाएगा। और सिमिलरली 6,6,6 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 8 आएगा। तो इसका जो वैल्यू 8 आएगा। लेकिन और फिर आप समथिंग 7,7,7 अगर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, अब क्या होगा, 1 - 7 प्लस 6 - 7 प्लस 9 - 7। तो इसका जो आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर आप देखेंगे इसका कॉस्ट फिर 9 आ गया। तो ये जो है ये एक ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा होगा कि अगर आप दूर से शुरू करेंगे तो वैल्यू ऐसे घटते जाएगा और फिर वैल्यू एक सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो यदि आप देखेंगे तो समथिंग कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, फिर ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया मिनिमा, और फिर समथिंग ये बढ़ेगा। तो यहाँ इसमें हमारा ऐसा रहेगा कि 1 में पीक पे रहेगा, फिर 9 में इधर पीक पे रहेगा और 6 पे जो होगा कॉस्ट मिनिमम आएगा। तो इस टाइप से समथिंग हमारा ये बनेगा। तो ये हमारा अप्रोच हो सकता है कि हम हर एक पॉसिबल एलिमेंट को ट्राई करने के जगह जो भी हमारे पास उसमें सेंटर में एलिमेंट है हम उसको ट्राई करते हैं। हमने ये देखा कि हम हर एक वैल्यूज़ को एक रेंज में कन्वर्ट करने के बजाय हम सिंपली उसके जो मिडल वैल्यू है, मतलब हमारे जो एरे के मिडल एलिमेंट है, उसमें अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वो हमें बेटर सोल्यूशन देगा। तो चलिए इस चीज़ को हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एरे के लेंथ को स्टोर कर लेते हैं और एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं अपना। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक लूप लगाते हैं हर एक एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए। हमारे पास एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट जो स्टोर करेगा, और एक लूप लगा लेते हैं। तो
जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, उसमें हम लोग जोड़ेंगे एब्सोल्यूट ऑफ, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि कुछ बड़े भी हो सकते हैं उस वैल्यू से, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। एरे ऑफ जे माइनस अभी जो है एरे ऑफ आई बाई टू, क्योंकि हम जो है जीरो से आयत एलिमेंट तक के हम एरे को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो आई बाई टू होगा। और हम लास्ट में क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक रिजल्ट कर देंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है ये एक एन स्क्वायर अप्रोच है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे रिजल्ट की जगह आंसर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा सैम्पल केस तो एक्सेप्ट हो गया है। अब हम इसको सबमिट मारने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ये हमारा एक टेस्ट केस में टीएलई दे दिया है। तो इसका मेन कॉज ये है कि यहाँ पे जो है हमारा जो कोड है वो एक एन स्क्वायर सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आई एक ज़ीरो से एन तक चला रहे हैं और जे हमारा ज़ीरो से आई तक जा रहा है। तो ये एक एन स्क्वायर सोल्यूशन है, और क्योंकि हमारा कंस्टेंट्स 1E5 तक है तो ये हमारा सोल्यूशन 1E10 तक हो जाएगा, तो इसलिए हमें टीएलई मिल जा रहा है। तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो ये लूप है ये हमारा इनएविटेबल है, ये हमारा नेसेसरी लूप है, तो हमें इसे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को यूज़ कर, हर एक एलिमेंट बाई एलिमेंट ट्रेवर्स करेंगे, तो ये हमारा आउटर लूप मैंडेटरी है। तो क्या हम इनर लूप में कुछ चेंज कर सकते हैं? इसी चीज़ को यदि हम ओवरकम कर पाए तो हमारा कोड बेहतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थोड़े ऑप्टिमल अप्रोच, जिसमें हम इस फॉर लूप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो चीज़ पे गौर करेंगे। तो पहले अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे, मान लेते हैं हमारे एरे में अभी 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी। तो हमने ये कहा था कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि यदि हम सारे एलिमेंट्स को बी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, बी माइनस ए और यहाँ प्लस सी माइनस बी। तो ये हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा इस मिल जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पे हमारा जो आई होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हम इसको बनत एलिमेंट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमारा आई 3 है, मान लेते हैं हम लोग एक और में स्टोर करते हैं, अगर हम और एक एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं अपने एरे में तो वो क्या होगा, ए बी सी डी। तो आई 3 है तो आई बाई 2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को बी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा हमारा, बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी माइनस बी। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ये जो b माइनस ए प्लस सी माइनस बी है ये भी तो सेम ही चीज़ था ना। तो यदि आप इसको कहीं, इसको अगर हम एक जगह स्टोर करेंगे तो हम वहाँ से सेम इसको फेच कर सकते हैं। और d माइनस बी जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई बाई 2, क्योंकि हमारा जो दियत एलिमेंट वाला जो इंडेक्स है, दियत वैल्यू जो होगा वो हमारा एरे ऑफ आई होगा, क्योंकि हम लास्ट वहीं तक कंसिडर कर रहे हैं। और जो बी वैल्यू आएगा वो हमारा एरे ऑफ आई बाई 2 है। तो यही तो वैल्यू हमें चाहिए था, डी माइनस बी। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई बाई 2। तो इस, और हमें ये भी पता है कि जब हमारा आई इक्वल टू 0 है, मीन्स हमारे पास एरे में एक ही एलिमेंट है, तो हमारा उसका जो कॉस्ट होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हमें उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हम थोड़ी बारीकी से देखें तो हमें थोड़ा समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये इसमें हम स्लाइड मॉडिफाई करते हैं, अब कोड में हम क्या करते हैं, इसको एक साइज़ का बना देते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हम लोग बेसिकली इसलिए बनाया है क्योंकि ये 0 रख लेगा, क्योंकि व्हेन आई इक्वल टू 0 हमारा कॉस्ट ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आई को 0 की जगह हम आई इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं लूप। तो आई हमारा 1 से जाएगा, आई लेस देन आई प्लस प्लस। तो अभी जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हम इस तरीक़े से करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इसको रिजल्ट को हम आंसर ऑफ आई माइनस 1 में स्टोर से फेच कर लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा
ये सेम टू सेम हमारा यहाँ पे b माइनस ए प्लस सी माइनस बी जैसे से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर अब इसको फेच कर पाएंगे। तो ये हमारा वहाँ से मिल जाएगा प्लस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर को पुशबैक मार देंगे रिजल्ट में। तो यदि आप देखेंगे तो अब ये कोड एक्सेप्ट कर चुका सैंपल केस को, और अगर अब हम इसे सबमिट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो और इसमें हमने सारे रिक्वायरमेंट्स भी पूरे किए हैं कि हमारा बिग ऑफ एन में हो और हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो अगर हम इसका एक प्रॉपर ड्राई रन करें तो हमारा एरे है 1, 6, 9, 12। हमने कहा कि जब i इक्वल टू 0 है तो हमारा सिंपली आंसर 0 होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है। अब हम लोग क्या किया, 1, 6 किए, तो 1, 6 जो होगा उसको हम लोग इसका जो मिनिमम कॉस्ट जो होगा वो होगा हमारे पास रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमारा जो i है वो इक्वल टू 1 है, तो इसमें जो होगा रिजल्ट ऑफ i माइनस 1 प्लस एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i बाई 2। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिजल्ट ऑफ i माइनस 1 हमारा क्या हो गया 0 प्लस एरे ऑफ i जो होगा हमारा हो गया 6 माइनस एरे ऑफ i बाई 2 हो गया 1। तो इससे हमें 5 मिल गया। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट एरे है वो हमारा हो गया 0,5। अब हमारा i हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉस्ट जो आएगा वो हो गया हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ i माइनस 1 प्लस एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i बाई 2। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ऑफ i माइनस 1 हो गया 5 प्लस एरे ऑफ i जो होगा वो हो गया हमारे पास 9 माइनस एरे ऑफ i बाई 2 हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ पे जो आएगा वो हो गया हमारे पास 8। तो ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और इसको अगर और डिटेल में देखेंगे तो हमने क्या कहा था कि b जो है उसमें हम सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये b माइनस ए इसको लगेगा a को कन्वर्ट करने में, b को करने में b माइनस बी जो कि 0 ही है, और c को करने के लिए c माइनस बी लगेगा। सिमिलरली अब हम और एक एलिमेंट जब ऐड किए a b c d, तो हम क्या करेंगे, अभी सारे एलिमेंट्स को i इक्वल टू 3 को सारे एलिमेंट्स को हम b में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो उसका सेंटर एलिमेंट है। तो इसको करने में b माइनस ए प्लस b माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस डी माइनस बी लगेगा। तो ये जो b माइनस ए प्लस सी माइनस बी है ये हमारा ये i इक्वल टू वाला ही आंसर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, रिजल्ट ऑफ i माइनस 1 जो कि आंसर ऑफ i माइनस 1 हम लोग को यहाँ से मिल गया, प्लस अब d माइनस बी जो है ये d माइनस बी जो है ये बेसिकली d क्या है, d हमारा है एरे ऑफ ith एलिमेंट, और b जो है वो हमारा एरे ऑफ i बाई 2th एलिमेंट है। तो अगर हम फाइनली जब ये कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, और इसी चीज़ को हम यूज़ करके हम सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, जब भी क्वेश्चन में मिनिमम ऑपरेशंस एंड इंक्रीज डिक्रीज दोनों अलाउड हो तो मीडियन के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। बहुत बार सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस टाइप प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मीडियन पर जाके रिड्यूस हो जाती है, और आज वही ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हम ब्रूट फोर्स को एक ऑप्टिमल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।